हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरनेक्स लैब। मैं हूँ रोहित सुरेश। मैंने पीएचपी के कंप्लीट कोर्स की एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ पीएचपी को बेसिक से एडवांस लेवल तक, वो भी आसान हिंदी में और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और बाकी की वीडियोज़ देखने के लिए भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कॉन्स्टेंट होता क्या है, उसका यूज़ कैसे होता है, उसके रूल्स हमने देखे थे। तो आज हम देखते हैं कांस्टेंट क्रिएट कैसे करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है डिफाइन मेथड, डिफाइन फंक्शन। तो देखो, कांस्टेंट बनाने का सबसे पुराना और सबसे कॉमन तरीका होता है डिफाइन फंक्शन है। जब हमें प्रोग्राम में कोई फिक्स वैल्यू क्रिएट करनी होती है तब हम डिफाइन का यूज़ करते हैं। इस फंक्शन में पहला पैरामीटर कांस्टेंट का नाम होता है और दूसरा उसकी वैल्यू होती है। कांस्टेंट क्रिएट होने के बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। तो डिफाइन रन टाइम पर कांस्टेंट क्रिएट करता है। इसके साथ डॉलर साइन यूज़ नहीं किया जाता। आमतौर पे हम कांस्टेंट का नाम अपर केस में ही लिखा जाता है ताकि आसानी से पहचान सकें। तो डिफाइन फंक्शन पीएचपी के लिए लगभग सभी वर्जन में अवेलेबल है। लार्ज प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ बहुत होता है। सिंपल बोले तो डिफाइन फिक्स वैल्यू क्रिएट करने का फंक्शन है। उसका हम एक एग्जांपल जो कि हमने पिछले वीडियो में ही देखा था वही देखते हैं। ये देखो, डिफाइन में यहाँ पे हमने क्या किया था, डिफाइन, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर जो कांस्टेंट का नेम है और ये जो सेकंड पैरामीटर है वो कांस्टेंट की वैल्यू है। ऐसा होता है डिफाइन फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट कीवर्ड। देखो, पीएचपी में कांस्टेंट बनाने का दूसरा तरीका है कांस्टेंट कीवर्ड है। ये डिफाइन की तरह ही कांस्टेंट क्रिएट करता है, लेकिन इसका सिंटैक्स थोड़ा आसान और क्लीन होता है। कांस्टेंट का यूज मोस्टली क्लासेस और मॉडर्न पीएचपी कोड में ज़्यादा होता है। कॉन्स्ट कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट क्रिएट करता है। इसमें भी कांस्टेंट की वैल्यू बाद में चेंज नहीं की जा सकती। कॉन्स्ट के साथ भी डॉलर साइन नहीं लगाया जाता। कोड रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए कई डेवलपर्स कॉन्स्ट प्रेफर करते हैं। आजकल मॉडर्न पीएचपी डेवलपमेंट में कॉन्स्ट का काफ़ी यूज़ होता है। सिंपल बोले तो कॉन्स्ट कीवर्ड भी फिक्स वैल्यू क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो चलो हम पहले उसका एग्जांपल देखते हैं कि वो कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे जो ये डिफाइन फंक्शन है, अब हम देखते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या करो, कंपनी साइट, उसे प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा सेकेंड कांस्टेंट। तो ये होता है कॉन्स्ट कीवर्ड से। तो चलो अब हम देखते हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, डिफाइन और कॉन्स्ट दोनों का काम कांस्टेंट बनाना है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफाइन एक फंक्शन है जबकि कॉन्स्ट एक लैंग्वेज कीवर्ड है। डिफाइन रन टाइम पर कांस्टेंट क्रिएट करता है जबकि कॉन्स्ट कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट क्रिएट करता है। डिफाइन को कंडीशन और लूप्स के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट को कंडीशन या लूप के अंदर यूज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट का सिंटैक्स छोटा और रीडेबल होता है। मॉडर्न पीएचपी प्रोजेक्ट्स में कॉन्स्ट ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल बोले तो दोनों कांस्टेंट बनाते हैं, लेकिन कॉन्स्ट ज़्यादा क्लीन और मॉडर्न तरीका है। उन दोनों के हमने डिफरेंस मतलब एग्जांपल तो देख ही लिए दोनों के कैसे होते हैं वो। तो नेक्स्ट है उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। देखो, रियल प्रोजेक्ट में कांस्टेंट का यूज़ बहुत होता है। मान लो वेबसाइट का नाम पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है तो उसे कांस्टेंट में स्टोर कर सकते हैं। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू भी कांस्टेंट में आ सकती है। कंपनी नेम, सपोर्ट मेल, जीएसटी रेट जैसे फिक्स वैल्यू के लिए कांस्टेंट बेस्ट ऑप्शन है। अगर वैल्यू फ्यूचर में चेंज नहीं होनी चाहिए तो कांस्टेंट यूज़ करना चाहिए। इससे कोड मेंटेन करना आसान हो जाता है। एक जगह कांस्टेंट अपडेट करने से पूरे प्रोजेक्ट में इफेक्ट हो जाता है, तो कोड ज़्यादा प्रोफेशनल और रीडेबल बनता है। सिंपल बोले तो फिक्स डेटा के लिए हमेशा कांस्टेंट यूज़ करना एक गुड प्रैक्टिस है।
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ डाउट हो तो वो भी बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।